अभी भी फोन नहीं उठा रही। कहाँ हो तुम मुश्की? बाहर आ जाओ प्लीज। आई नो तुम मुझसे नाराज हो, तुम्हें लगता है मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबूत का वेट नहीं कर रहा था। अगर तुम्हें चाहिए तो कार्तिक को पूछ लो यार। प्लीज कम आउट। फोन भी नहीं उठा रही कब से। कैसा लगा? इट्स नाइस। नाइस, बस। बहुत अच्छा है। इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रही थी। पिछली बार मैंने यहाँ क्या कहा था मुझे याद है, इसलिए सोचा अब नया सफर यहीं से शुरू करते हैं, वो भी तब जब आप और मैं दोनों होश में, ताकि इस सफर का हर कदम याद रहे। पर जिस तरह आप खुद से बातें कर रहे थे, ऐसा देखकर लगता है कि आप आज भी थोड़े टुन होकर आए। टुन? टुन? टल्ली? टाइट? तो कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है। जो बंदा पिया हुआ हो वो क्या होता है? ड्रंक। यू मीन ड्रंक? मम्मी कसम, क्या अंग्रेज पति मिले। हाँ जी, ड्रंक। एंड आई एम नॉट ड्रंक। तुम ड्रामा क्वीन हो। हैं? हर बात पे ये इमोशनल ड्रामा करना जरूरी है क्या? उसके बिना मजा नहीं आता। उस रात को ही बहुत मजा आया था ना तुम। अभी तो बार बार मुझे बोल रही थी कि मेरी शादी तुमसे क्यों नहीं हो रही। वो तो बोल दिया होगा ऐसे ही, पता नहीं। मुझे अब अच्छे नहीं लगते थे। अब अच्छा लगता हूँ। हाँ? अब अच्छा लगता हूँ। वो मैं अच्छा लगता हूँ। बेटा, वो मुझसे बहुत नफरत करता है। वो दादी जी जैसा बिल्कुल नहीं है। उसकी सोच 1920 वाली। पर आपको पता है, जब उसे पता चला था ना कि मेरे मासा जी मेरी मासी को मारते हैं, तो उसने मासी का साथ दिया, उसने मेरा साथ दिया। वो आपसे नफरत करता है क्योंकि उसको नफरत सिखाई गई है। पर जब हम उसे सच बताएंगे ना, वो सारी नफरत खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नहीं बेटा, सुन मेरी बात सुन। उसे तेरा और तेरी मासी का साथ इसलिए दिया क्योंकि उसे मम्मी जी के खिलाफ नहीं जाना पड़ा, लेकिन मेरा साथ देने के लिए उसे मम्मी जी के खिलाफ जाना पड़ेगा। उसे अपनी परवरिश के खिलाफ जाना पड़ेगा, उस औरत के खिलाफ जाना पड़ेगा जिसने उसे पाल पोस के बड़ा किया है। और वो ऐसा कभी नहीं करेगा, कभी नहीं। वो मम्मी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। आप सही कह रही हैं। हान के लिए दादी सब कुछ है। अगर हम उसे सीधा सीधा बताएंगे तो वो हमारी बात का यकीन कभी नहीं मानेगा। I'm sorry इश्की, मैंने तुम पर ट्रस्ट नहीं किया, लेकिन आज के बाद आई प्रॉमिस मैं हमेशा ट्रस्ट करूंगा तुम पर। हम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। ईवीएम में वादा करती हूँ, अब सब ठीक करके रहूंगी। आपको आपकी फैमिली से मिला के रहूंगी। क्यों? इस मोमेंट का ना मैंने बहुत वेट किया है। अब इस मोमेंट को भी और खुद को भी थोड़ा रोक के रखो। आप बड़े रोमांटिक हो रहे हैं आज। वैसे तो आप पे जबीमेट भी नहीं देखी जाती बुरी। तुम्हें कैसे पता? कार्तिक ने बताया मुझे। उसने ये भी बताया कि आप इत्तू से भी रोमांटिक नहीं है।
तभी तो आज तक मुझे एक कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दिया। बुरी बात है तो धड़ी भर भर के बोली है आपने, पर 1 ग्राम कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया गया। What's धड़ी? धड़ी नहीं पता? कभी सब्जी मंडी नहीं गए क्या आप? नहीं। ओहो, 5 किलो को धड़ी कहते हैं। कभी लेके जाऊंगी सब्जी मंडी, सबसे सस्ते आलू दिलाऊंगी मैं आपको। मैं रोमांटिक हूँ, खुद की बातें सुनी है, एटलीस्ट मैं आलू दिलाने की तो बात नहीं कर रहा। हम मिडिल क्लास लोगों का ना रोमांस ऐसा ही होता है, आलू खरीदना, सब्जी मंडी जाना, एकदम गरम गरम भटूरे खाना, एक ही ग्लास में लस्सी पीना। पता है हमारे क्लास लोगों का रोमांस कैसे होता है? कैसा? दादी। हाँ दादी। हेलो आहान, पुत्र जल्दी आ, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ओके दादी। दादी की तबीयत ठीक नहीं। मैं इतने दिनों से इतनी टेंशन चल रही है, उसके बाद दादी जी दंगल लड़ने थोड़ी ना जाती। बीमारी होना था तो हो गई। लोग काली बिल्ली अगर रास्ता काट जाए ना तो दिन बर्बाद हो जाता है, पर आप लोगों ने तो काली बिल्ली को घर की सिटीजनशिप ही दे दी है। अब ये तो सब रोज ही होगा। वो आंटी जी के फिक्र में ना मुंह से निकल गया। कार्तिक, कहाँ पहुंचे डॉक्टर? बस आ रहे भाई। दादी ने अभी पैर हिलाया था। क्या दादी ठीक है और सिर्फ बेहोश होने की एक्टिंग कर रही है? एक काम करते हैं, मैं दादी के मुंह पे डायरेक्ट हवा मारती हूँ, शायद कुछ हो। ओके, मैं नीचे रिसोर्ट के डॉक्टर को पूछ के आता हूँ। ओके। अगर दादी एक्टिंग कर रही है तो जरूर पकड़ी जाएंगी। ओ बेटे, दादी तो ऑस्कर विनर है, क्या ड्रामा कर रही है? देखो जी, भला लगे या बुरा, मैं तो ट्रुथ बोलती हूँ। ये आहान से ना इश्की की शादी आपने करा के ना ठीक नहीं किया। हाँ, आप कैसी बातें कर रही हैं सरला जी? ठीक ही तो कह रही हूँ बहन जी। अब देखिए, शादी की पहली रात को कितनी बड़ी अपशुभनी हो गई। अरे नई बहू के कदम ना शुभ अशुभ दोनों होते हैं, पर आपकी बहू के कदम तो अशुभ ही हैं जी। मॉम प्लीज, ये सब बातें बंद कीजिए अब। कहीं दादी ये ड्रामा इसलिए तो नहीं कर रही, ये प्रूव करने के लिए कि मेरी और ईवीएम की शादी गलत है? मतलब दादी ने शादी के लिए हाँ मजबूरी में की थी। सावित्री आंटी सही कह रही थी, दादी तो बहुत किसी हुई रकम है। मैं काम करती हूँ, दादी के फेस पे ना पानी के छींटे मार के देखती हूँ। रिसोर्ट के डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, मैं इन्हें सिटी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। राज, तू गाड़ी निकाल। हाँ भैया। तेज की ऑटो। कार्तिक आजा। सावित्री आंटी भी उसी हॉस्पिटल में है। अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी।
क्या करूं?